धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज यानी जितिया व्रत के दिन चील और सियार की कथा सुनने से संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत में कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के दिन चील और सियारिन की कथा सुना जाता है। तो एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी व्रत करने का मन किया। तो चील ने सारी बात सियारिन को बताया। तब दोनों ने तय किया कि अगले दिन हम लोग भी व्रत रखेंगे। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख प्यास लग गया। अब सियारिन भूख प्यास से इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन ही किसी की मृत्यु हो गई थी। तो सियारिन का मुंह में उस शव को देख करके पानी आने लगा और वह उस अध जले शव को खा पी करके अपना भूख मिटा ली। जब इस बात को चील ने देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और सियारिन को डांट फटकार भी लगाई। और वहीं चील ने अपना पूरा व्रत पूरी निष्ठा से संपन्न किया। व्रत को अच्छे से पूरा नहीं की, खंडित कर दी। इसका भोग उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ा। आइए जानते हैं कि अगले जन्म में क्या हुआ। सियारिन और चील अगले जन्म में दोनों अपनी सगी बहन के रूप में पैदा हुई। दोनों जब बड़ी हुई तो दोनों का शादी एक राजा पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से चील को 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र बहुत ही स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। और वहीं सियारिन की जो भी बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही मर जाता था। यह देख देखकर सियारिन बहुत दुखी भी होने लगी और अंदर ही अंदर अपनी बहन चील से जलने भी लगी। उसकी 7 संतानें हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं और मेरी संतान पैदा लेते ही मर जाते हैं। तो फिर सियारिन ने सोचा कि क्यों ना इसके 7 संतान को मार दूं। एक दिन सियारिन ने क्या किया कि चील के 7 संतान को जान से मार दिया और उनके सिर को धड़ से अलग कर करके और चील के पास भिजवा दी। और वह ध्यान लगाकर सुन रही थी कि अब चील के घर से रोने का आवाज़ आएगा। लेकिन ये सब जितवाहन बाबा देख रहे थे और सियारिन पर बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। लेकिन चील के घर पहुंचने से पहले ही जितवाहन बाबा ने उन 7 संतान को एक जीवित कर दिया। जीवित करके उसमें अमृत छिड़क के उनको जान